सी कंपनी जहां पर भी अच्छा मोमेंटम है और पिछले 6 महीने हम देखें तो 40-45% की ग्रोथ देखने को मिली है और नंबर्स भी आए हैं। आईआईएफएल फाइनेंस सीएफओ मिस्टर कपिश जैन हमारे साथ आज होंगे, उनसे बात करते हैं। नंबर्स की अगर एक बार क्विकली बात करें तो पैट में वाई एंड वाई लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजन घटे हैं, जो दोनों सर पे यानी पैट बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है और आप जो प्रोविजन कर रहे हैं वो घट रहे हैं। दोनों जो की ट्रिगर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, उस पर कंपनी अच्छा कर रही है। आगे अब किस तरह की आउटलुक दिख रही है, ये समझते हैं कपिश से। कपिश, हमने देखा कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। आपने इनिशियली गाइड भी किया था लगभग 25% का, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? गाइडेंस पर एक बार थोड़ा सा आप रीलुक देंगे हमें? अगर आप इंडिया को अगर आप इवैल्यूएट करें तो हमारा बहुत सारा ऑपरेशंस सेमी अर्बन रूरल मार्केट में है। और जब आप उस तरह के एरियाज में पहुंचते हो तो आपको समझ में आता है कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड अंडर पेनिट्रेशन इज फेयरली हाई। और उसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी है नए कस्टमर्स को टैप करने के लिए और उनको क्रेडिट साइकिल में लाने के लिए। सो हमें लगता है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स एज वेल, ग्रोथ की ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने सही तरह से मूल्यांकन किया है कस्टमर का और उनकी अच्छी तरह से अगर आपने एनालिसिस किया है तो आप वो उनको लोन देने में अगर आप सपक्ष होते हो तो आप वो ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हो। तो हमें नहीं लगता कि हमें उस ग्रोथ टारगेट को वापस देखना चाहिए। हर प्रोडक्ट अलग होता है। गोल्ड बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि गोल्ड प्राइजेस के सामने आप कितना लोन दे रहे हो, और गोल्ड प्राइस अगर अनस्टेबल या ऊपर नीचे जाती है तो उसके हिसाब से आपको अपने डिसबर्समेंट्स को वापस मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन अगर हम हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग में इंटरेस्ट रेट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो हर प्रोडक्ट और हर मार्केट के डायनामिक्स अलग होते हैं। बट क्योंकि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत है और बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से बाहर आके फंडिंग चाहते हैं। और तो अगर आपने सही तरह से अच्छे प्रैक्टिसेस के साथ अपनी लेंडिंग को किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रीजनेबल लेवल्स पे रखा तो आप ग्रोथ को अचीव करोगे। और हमारा भी ये मानना है कि एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ये 25% का ग्रोथ जो हमने मार्केट को बताया है वो सस्टेनेबल है। अगर आप देखिए पिछले 5 सालों में जहाँ पे कोविड आया था, लिक्विडिटी क्राइसिस आई थी, उस पीरियड में भी हमने 23 से 25% का ग्रोथ दिया था। और आगे तो सिनेरियो सही लग रहा है, तो हमें नहीं लगता ये ग्रोथ टारगेट को हमें रिविजिट करने की कोई ज़रूरत है। कपिस, वैसे आपकी जो होम लोन की ग्रोथ है वो तो काफ़ी ठीक है। 22% साल दर साल आप ग्रो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, लोग लग्जरी की तरफ थोड़ा मूव कर रहे हैं। तो आप क्या विटनेस कर रहे हैं? मार्केट में ट्रेंड क्या है? अफोर्डेबल प्लस लग्जरी या फिर लग्जरी माइनस अफोर्डेबल? नहीं, अगर आप देखिए होम लोन में ऐसा है कि 2 कारण हैं जिससे जिससे किसी वेयर थिंग्स कैन इन द शॉर्ट टर्म गेट इम्पैक्टेड। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से भागा है। और दूसरा कारण है इंडिया है में सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इम्प्रूवमेंट हुई है। तो बिग टिकट ग्रोथ ऑफ लेट में थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम है। लेकिन हमारा एक्सपेंशन बहुत वाइड स्प्रेड है। हमने करीब 200 से ज़्यादा ब्रांचेस पिछले 2 सालों में खोली है। और जैसे आप नए ब्रांचेस खोलते हो, अगेन आप उन मार्केट में जाते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट इज़ फार हायर एंड देयर आर लॉट ऑफ दिस अफोर्डेबिलिटी रिक्वायरमेंट व्हिच कम इनटू दोस मार्केट। और अभी से लेके अगर आप बात करें तो दिसंबर जनवरी तक कंटिन्यूसली फेस्टिव सीजन है। इस फेस्टिव सीजन में बहुत से ऑफरिंग्स आते हैं डेवलपर की तरफ से भी। फेस्टिव सीजन में बहुत सारे ऑफरिंग्स आते हैं फाइनेंसर की तरफ से भी, जो कस्टमर को प्रेरित करते हैं कि वो इस समय अपने 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 चहेते प्रॉपर्टी को लॉक करें और फंडिंग के लिए जाएं। एंड ऑस्पिशियस भी रहता है तो दैट आल्सो मोटिवेट्स देम। हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप डिसबर्समेंट को भी देखें तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में 40% डिसबर्समेंट Q1 और Q2 में होता है और रिमेनिंग 60% सेकेंड हाफ में होता है। तो दैट इट्स अ वेरी यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। तो हमारा मानना है कि हम जिस स्केल पे अभी हैं और हमने जिस तरह से एक्सपेंशन किया है, हमें हमारे ग्रोथ को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है कपिस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया कि आईएफएल के अंदर इस समय कैसे ग्रोथ प्लान चल रहे हैं और आपने सारा पूरा ब्यौरा भी हमारे सामने रखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।